नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग संधि से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे अप टू जो आपका दिया हुआ 16 चैप्टर तक का ये पूरा कंप्लीट हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करा दिया है इन सभी का। तो आप लोग जो है इनको देख सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि नमस्कार में कौन संधि है। तो देखिए सबसे पहले आपको संधि समझना होगा, और इसके बाद में देखिए जितने भी संधि के इसके जो प्रकार होते हैं तो उन सभी को आपको समझना होगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे हम लोग जो है डेफिनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो संधि आपका है, तो ये जो है दो वर्णों से मिल के आपका रहता है, यानी कि स्वर या फिर व्यंजन आपका रहेगा। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जो है एक तीसरे शब्द की जो रचना आपकी होगी यहाँ पे, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संधि। तो यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका मेल होता है, मतलब कि दो अक्षर जब मिलते हैं तो इसे तीसरे शब्द की रचना होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग संधि। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि आपका हिमालय दिया हुआ है, तो ये जो देखिए बना हुआ है आपका हिम और जोड़ आलय से ये मिलके बना हुआ है आपका। तो हिमालय यहाँ पे आपका क्या होगा, एक संधि है। तो ये जो है दो अक्षर से मिलके बने हुए एक्चुअली में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, जैसे कि ये तो दिया हुआ है कि ये संधि है आपका, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद भी किया जाता है। हिमालय है तो इसका संधि विच्छेद भी किया जाता है। तो जब हम इसको पृथक करते हैं, मतलब कि जो पद है आपका उनको मूल रूप में पृथक करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग संधि विच्छेद। तो यहाँ पे जैसे अत्यधिक आपका दिया हुआ है, तो इसका जब हमने संधि विच्छेद किया तो इसका आपका हुआ अति और प्लस उसके बाद है आपका अधिक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, संधि विच्छेद हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका संधि बनता है, तो ये जैसे कि आप एक्चुअली में ये जो शब्द आपके होते हैं, तो ये जो है संस्कृत का शब्द है आपका, मतलब जो संधि शब्द है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका इसमें ये तो आपका नहीं आता है कि ये संधि क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए आता है एग्जाम में कि संधि के जो इसके मतलब कि जो संधि विच्छेद किया जाता है तो वो कौन सा संधि है। आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा कि जैसे हिमालय ही है तो ये कौन सा संधि है। तो इसके तीन भेद होते हैं और आपको ये तीनों भेद आपको अच्छे से समझना होगा। तो इसके देखिए दिया हुआ है तीन संधि के जो भेद आपके हैं, तो वो है आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा है विसर्ग संधि।
तो आपको जो है इन सभी को यहाँ पे समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं आपका स्वर संधि का। तो देखिए जो स्वर संधि है, तो स्वर आपने पढ़ा है हिंदी में स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर जो आपके होते हैं, तो ये सारे वर्ड आपको मिलते हैं उसमें, जैसे कि आपका अ आ ई, छोटा ई बड़ा ई, उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका हो गया। तो ये सारे जो होते हैं आपके स्वर कहलाते हैं। तो स्वर संधि हम लोग किसे बोलेंगे कि जब दो स्वर से जो उत्पन्न होते हैं विकार, मतलब कि जो संधि बनेगा तो वो दो स्वर से मिल के आपका बना हुआ होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्वर संधि। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आपका हो गया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे विद्यार्थी आपका दिया हुआ है। तो ये भी देखिए, इसमें जब आप विच्छेद करोगे इसका, तो होता है इसका विद्या जोड़ अर्थी। तो विद्या दा है आपका, आ की ध्वनि आ रही है अंत में, और यहाँ पे भी आपका अ है। तो दोनों में क्या हो रहा है आपका स्वर है दोनों में। तो इस तरीके से आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे भी और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आपका सूर्योदय है। तो सूर्य और जोड़ उदय, तो सूर्य है आपका, तो सूर्य य की ध्वनि आपकी आ रही है अंत में, और यहाँ पे देखिए उदय है, तो उ है आपका क्या, ये दोनों स्वर है। तो इस तरीके से ये दो स्वर को मेल से आपका बना हुआ, तो इसलिए आपका क्या हुआ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए इससे तो आपने पहचान ली कि स्वर संधि तो है, लेकिन देखिए इनका भी फर्दर और क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो स्वर संधि आपके होते हैं, तो ये पांच इसके प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यौन संधि हो गया, और अयाधि संधि आपका हो गया। तो इस तरीके से इनका जो है आपको डेफिनेशन तो याद रखना ही है, और साथ में ये एग्जाम्पल आपको भी याद रखने होंगे। और ये क्यों यौन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, तो ये चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि की हम बात करते हैं। तो देखिए जो दीर्घ संधि है आपका, जब ये दो स्वर्ण से मिल के बने हुए रहते हैं, यानी कि हस या फिर दीर्घ स्वर आपका रहेगा, इनका मेल से जो बना हुआ रहता है, तो वो आपका कहलाएगा दीर्घ संधि। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अभाव आपका दिया, मतलब यहाँ पे देखिए अतर अभाव दिया हुआ है, एक्चुअली में ये आपका क्या है, एक संधि है। और इसका जब संधि विच्छेद किया गया, तो इसका देखिए आपका होता है अत्र और प्लस अभाव। तो इसमें देखिए अत्र है, तो इसका मतलब कि जो त्र में अ की ध्वनि आपकी आ रही है, और उसके बाद अभाव है आपका। तो दोनों में देखिए अ और अ, मतलब कि ये क्या है आपके, ये स्वर्ण है, यानी कि एक ही स्वर्ण के है, अ और अ से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका बनेगा दीर्घ संधि, यानी कि आ आपका बन गया। तो उस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे शिवालय है आपका। तो शिवालय में देखिए इसमें इसका होता है संधि विच्छेद शिव और जोड़ आलय। तो शिव व अ की ध्वनि आपकी आ रही है, और इसके बाद आपका यहाँ पे आलय है। तो ये तो आपका जैसे एक ही स्वर्ण के हैं, मतलब एक ही ग्रुप के हैं, तो इससे आपका बनता है दीर्घ में कन्वर्ट आपका होता है। तो ये सारे जो है आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। और देखिए संधि को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके लिए आपको विस्तार से समझना होगा। तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है ब्रीफ ओवरव्यू आपको देते चलेंगे। और देखिए दीर्घ संधि का और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है, यहाँ पे भोजनालय दिया हुआ है। तो इसका संधि विच्छेद होता है भोजन और प्लस आलय। तो भोजन है, नौ में आपके अ की ध्वनि आपकी आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे आलय है, तो दोनों देखिए एक ही ग्रुप के हैं, मतलब अ और आ है आपका, दो स्वर्ण है, यानी कि एक ही स्वर्ण है आपके। तो यहाँ पे आ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि का उदाहरण आपके होंगे। तो आप सभी में देखोगे तो आपको एक ही ग्रुप के मिलेंगे देखने को। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है गिरीश। तो इसमें देखिए इसका संधि विच्छेद होता है गिरी और जोड़ ईस है। तो इसमें देखिए गिरी में री में आपका छोटा ई है, और यहाँ पे ईस है, मतलब कि बड़ा ई है। तो देखिए दोनों एक ही ग्रुप के हैं आपके, और ये आपका दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो इसीलिए सारे आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो आपको जो है इसमें देखना है कि ये जो है आपके सवर्ण के होंगे। आप सभी में देखोगे कि आप इसमें ये सवर्ण के हैं, तो ये आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। और वहीं पे देखिए यहाँ पे जो आपका गुण संधि है, तो देखिए गुण संधि में इसमें आपका क्या होगा कि इसमें जो है आपका अ और आ के साथ में, अब यहाँ पे सेम वही नहीं रहेगा, इसमें जो है आपका ई, छोटा ई और बड़ा ई आपका रहेगा, इनका मेल आपका होगा, और इनसे जो है आपका बनेगा ए। और अगर आ के साथ में कॉम्बिनेशन है आपका, तो इस केस में आपका जो है यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन कोई भी रहे आपका ए बनेगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि आपका रहता है यहाँ पे और आ का कॉम्बिनेशन उ, और बड़ा ऊ के साथ में आपका रहता है, तो इस केस में आपका ओ में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद जो है अगर आपका मान लीजिए कि और आ का कॉम्बिनेशन अगर री के साथ में रहता है, तो यहाँ पे अर में कन्वर्ट आपका होगा। तो ये कहलाएंगे गुण संधि। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है देवेश। तो इसमें देखिए देव जोड़ और ईश है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए देव व
व और अ की ध्वनि आपकी आ रही है, तो यहाँ आपका स्टार्टिंग में अ है और उसके बाद देखिए ईस है, तो यहाँ पे आपका बड़ा मतलब जो ई होता है, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, गुण संधि का होगा। तो आपको देखिए रूल यहाँ पे याद रखना होगा। उसी तरीके से आप जो है इन सभी में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे इसके भेद होते हैं। अब ये देखिए अगला आपका है वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या है, आपने वहां पे देखा कि जैसे और आ का कॉम्बिनेशन ई के साथ में और इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में, ये आपका था। अब यहाँ पे आपका है कि और आ का कॉम्बिनेशन जो है, अब आपका ए और बड़ा जो ए है इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे और आ का कॉम्बिनेशन अगर ए के साथ में आपका होता है, तो ये जो आपका ए में बदलेगा। और यहाँ पे जैसे अ और आ का कॉम्बिनेशन अगर ओ के साथ में या फिर औ के साथ में होता है, तो इस केस में वो आपका अ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह के जो भी आपके होंगे तो वो आपके वृद्धि संधि कहलाएंगे। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे दिया आपका एकाएक, तो एकाएक का देखिए इसका आपका होता है 1+1। तो इसमें भी देखिए एक का अ की ध्वनि आपकी आ रही है और उसके बाद एक में आपका ए है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका होगा वृद्धि संधि, क्योंकि रूल इसका होता है, तो आपको रूल पे ध्यान देना है। तो ये आपका देखिए बड़ा ए में आपका बदल गया। तो इस तरीके से और भी यहाँ पे एग्जाम्पल में सबको देख सकते हो। और डिटेल में देखने के लिए आप लोग जो है कोर्स में आप लोग पढ़ सकते हो, वहाँ पे पूरा इसका जो है हमने अच्छे से समझाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अगला यन संधि है। तो देखिए यन संधि में यहाँ पर आपका क्या होगा, अभी आपने अ और आ का कॉम्बिनेशन ही केवल देख रहे थे आप लोग। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है आपका, इसमें ई मतलब कि जो अ और आ है इसको छोड़ के यहाँ पे ई का छोटा ई बड़ा ई और उसके साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या फिर जो री का मेल अगर जो है असमान स्वर के साथ में अगर आपके होते हैं, तो इस केस में यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे कि रूल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ई का कॉम्बिनेशन अगर आपका होता है यहाँ पे असमान स्वर के साथ मेल होता है, तो ई और ई को आपको या में बदल देना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज दिया हुआ है, जैसे देखिए दिया हुआ है यद्यपि। तो यद्यपि में देखिए इसका यदि है, तो दी ई की ध्वनि आपकी आ रही है और इसके बाद अपी में अ की ध्वनि आपकी आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा य में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ई और अ का कॉम्बिनेशन है तो ये आपका य में बदलेगा। तो ये आपका बन जाएगा यद्यपि। और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हमने इसका लिया, यह है आपका अन्वय। तो इसका देखिए संधि विच्छेद होता है अनु और प्लस आय। तो अनु नु में आपका ऊ की ध्वनि आपकी आ रही है छोटा ऊ और उसके बाद यहाँ पर आपका है अ। तो ये आपका बन जाएगा, मतलब ऊ और अ, जब भी ऊ और अ का कॉम्बिनेशन आपका होता है तो ये आपका व में बदल जाएगा। तो ये बना इसका अन्वय। तो आपको जो है इसी तरीके से सबको देखते चलना है। तो इसमें रूल जो है इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे इसके लिए। और वहीं पे देखिए आपका अगला है, यहाँ पर आपका है अयादी स्वर संधि। तो देखिए अयादी संधि आपके कौन होंगे, तो इसमें देखिए क्या होगा कि आपने वहां पे देखा कि जैसे कॉम्बिनेशन था आपका ई के साथ में और ऊ के साथ में, अब आपका बच गया ए और ए का कॉम्बिनेशन आपका रह गया। तो यहाँ जैसे ए और ए का जो है आपका, और साथ में ओ और ओ का, इनका मेल अगर किसी अन्य स्वर के साथ में आपका होता है, तो इनमें देखिए क्रमशः आपका आय आय आओ या अथवा आओ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ जैसे दिया हुआ नयन, तो इसका देखिए संधि विच्छेद आपका होता है कि ने और प्लस अन। तो ने में ए में आपका ये जो है छोटा ए है और उसके बाद अन में आपका अ है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन आपका अयादी स्वर संधि का दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे इसका संधि विच्छेद करने के बाद, तो जो है आपको अच्छे समझ में आपका आएगा। और बाकी आप और भी देख सकते हो, ये सारे जो है आपके अयादी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपने स्वर संधि के जितने भी इसके टाइप्स होते हैं वो देख लिया। अब व्यंजन संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो व्यंजन संधि आपके होते हैं, तो इसमें आपको कॉन्सोनेंट, मतलब जो इंग्लिश में आप कॉन्सोनेंट जो पढ़ते हो उनका कॉम्बिनेशन हिंदी में व्यंजन आपका होगा। तो व्यंजन से स्वर का अथवा जो है आपका व्यंजन के, मतलब व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर का कॉम्बिनेशन आपको दोनों इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा तो उनको बोलेंगे हम लोग व्यंजन संधि बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या है कि एक व्यंजन दूसरे व्यंजन या फिर जो एक व्यंजन दूसरे स्वर से मिलके जो बनेगा आपका, तो वो कहलाएगा व्यंजन संधि। तो इसमें जो है आपका व्यंजन और स्वर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, व्यंजन व्यंजन का भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर संधि था तो उसमें आपने देखा था कि वो स्वर संधि का ही कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो ये बस डिफरेंस है। और इसके भी देखिए कुछ रूल्स होते हैं, तो जो आप लोग इसको देख लेना एक बार पीडीएफ से, आप लोग जो है इसको समझ लेना, वहां से पूरा डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद देखिए अगला आपका है विसर्ग संधि। तो देखिए जो विसर्ग संधि आपका है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें देखिए विसर्ग के साथ में आपका स्वर या फिर व्यंजन का मेल से जो विकार उत्पन्न होगा तो वो आपका विसर्ग संधि कहलाएगा। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि जो विसर्ग साइन जो आपका होता है, विसर्ग चिन्ह जो होता है डबल डॉट जब का रहता है, तो इसके साथ में आपका कोई स्वर या व्यंजन का मेल होगा, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि।
इसका देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है मनोरथ, तो इसका देखिए आपका होता है मनः जोड़ रथ, तो ये आपका बन गया मनोरथ। और भी आप देख सकते हो जैसे कि आपका मनोभाव दिया हुआ है, तो इसका देखिए संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ भाव। तो इसमें देखिए यहाँ पे मनः में आपका क्या है, ये विसर्ग साइन आपका आ रहा है, तो इसी से पहचानने में आपका आ जाता है कि ये जो है मेरा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये इसका जो है सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का, जो विसर्ग संधि है, और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो आप लोग जो है इसको देख लेना यहाँ पे पीडीएफ से। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन पे अपना आते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि नमस्कार में कौन सी संधि है। तो देखिए क्वेश्चन आपका जब भी आए कौन सा संधि है, तो सबसे पहले आप उसका संधि विच्छेद करने के लिए ट्राई करना। इसका देखिए संधि विच्छेद आपका होता है नमस्कार का, नमः जोड़ कार। तो इसमें देखिए नमः के में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग आपका आ रहा है, विसर्ग की जो है सिंबल होता है वो आपका आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विद्यालय में किस संधि की योजना है। तो देखिए जो विद्यालय है आप इसका संधि विच्छेद करो। इसका देखिए विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय। तो इसमें देखिए विद्या, दा आ की ध्वनि आपकी आ रही है अंत में, दा जो दा और आ की ध्वनि आ रही है, विद्या आ की ध्वनि आ रही है, और इसके बाद आलय है। तो इसका देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, आ और आ, तो दोनों सवर्ण है, मतलब एक ही सवर्ण है आपके, और ये दीर्घ संधि आ में आपका बदल जाता है। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, मतलब जो स्वर संधि के जो डिफरेंट टाइप्स हुआ करते थे, तो ये उसका है दीर्घ संधि। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और कोई नहीं। तो ये तो स्वर संधि तो है ही, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये स्वर संधि का ही कौन सा टाइप है, तो वो आपका होगा विसर्ग संधि। तो ये चीज आपको भी और डेप्थ में भी दिक्कत करना, क्वेश्चन आपका आएगा आगे भी। यहाँ पे तो सिंपली आपका स्वर संधि का उदाहरण तो है ही, क्योंकि दो स्वर से मिलकर बने हुए हैं आ और आ से। लेकिन ये आपका जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए संधि के तीन प्रकार आपके होते हैं, जो आपका आपने देखा था अभी, स्वर व्यंजन और इसके बाद विसर्ग संधि। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका है संधि से, तो सबसे पहले आपको जो है उसका संधि विच्छेद कर लेना है, इसके बाद आप लोग बता सकते हो कि ये जो है कौन सा संधि है। तो देखिए मनोरंजन का इसका संधि विच्छेद आपका होता है दैट इज मन जोड़ रंजन। तो इसमें देखिए ये जो विसर्ग जो सिंबल होता है वो आपका आ रहा है, यहाँ पे साइन जो है वो आपका आ रहा है, साइन जो चिन्ह होता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में यन संधि किस शब्द में है। तो आपको जो है इसमें बताना है कि यन संधि किस में है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है सबको पहले ये करना होगा, मतलब कि जैसे इसका संधि विच्छेद किया जाता है उस तरीके से, उसके बाद आपको पहचानने होंगे। तो देखिए यन संधि जो है तो उसका क्या होता था आपका डेफिनेशन, कि जब जो आपका छोटा ई या फिर बड़ा ई, या फिर जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका रहता है, तो उसके बाद आपका मान लीजिए कि कोई भी अगर भिन्न स्वर आते हैं, अलग स्वर आपके आते हैं, तो वो आपका होता है यन संधि। अब जब आप लोग इसका करोगे, मतलब जब करोगे इसका संधि पीछे, तो ही आपको क्लियरिटी आएगा। जैसे निराशा है तो इसका देखिए आपका होता है नी जोड़ आशा। तो ये तो आपका जैसे विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, तो आप लोग इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। और भी यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, जैसे कि इसका हम आंसर आपको बताए थे, इसका देखिए आपका प्रत्यंग आपका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसका देखिए संधि विच्छेद होता है प्रति और जोड़ अंग। तो प्रति, ती में आपका ई की ध्वनि आपकी आ रही है, और उसके बाद अ है आपका, तो ई के साथ में कोई और भी कॉम्बिनेशन में स्वर आपका रहता है, तो वो आपका होता है यम संधि का उदाहरण। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है आप इसका रामाज्ञा का भी राम जोड़ आ गया, और इसका धनेश का धन जोड़, ये सब कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन आपको बनाते चलना है, मतलब कि जो इसका संधि विच्छेद है आपको उस तरीके से करते चलना है इनको, तो जो है आपका ये इजिली आपका बन जाएगा ये। फिर अगला देखिए दिया हुआ है सप्तर्षि में कौन सी संधि है। तो आपको सप्तर्षि में बताना है कि कौन सी संधि है। तो देखिए जो सप्तर्षि जो शब्द है आपका, तो इसका संधि विच्छेद होता है, पहले आपको संधि विच्छेद करना है। इसका होता है सप्त जोड़ ऋषि। तो सप्त जोड़ ऋषि है, तो सप्त में सप्त, त में अ की ध्वनि आपकी आ रही है अंत में, और उसके बाद आपका यहाँ पे है री। तो री आपका आ रहा है, तो देखिए जब भी आपका अ और उसके बाद री, ये दो मतलब कि असमान स्वर का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये जो है आपका गुण संधि का उदाहरण आपका होता है। तो आप लोग डेफिनेशन पे जाना, जो हमने आपको बताया हुआ है वो चीज़ आपका यहाँ पे काम आएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एग्जाम्पल आपका है गुण संधि का। अब देखिए ये ऑप्शन में आपका गुण संधि नहीं, इसमें स्वर व्यंजन और विसर्ग और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जो आपका गुण संधि है तो ये स्वर संधि के अंदर में ही आता है।
तो यहाँ पे जो है आपको डेप्थ में भी तो याद रखना ही है। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये स्वर संधि का उदाहरण तो आपका है ही, लेकिन ये आपका गुण स्वर संधि की उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो आपको इसका भी जो है संधि विच्छेद करना होगा। इसका देखिए संधि विच्छेद आपका होता है हित जोड़ उपदेश। तो हित जोड़ उपदेश है, तो देखिए जब आप लोग ध्यान से देखोगे इसकी ध्वनि, तो हित त में अ आपकी ध्वनि आ रही है, तो स्टार्टिंग आपका अ हो गया। उसके बाद देखिए उपदेश में उ है आपका, तो ये उ मिला आपको। तो जब भी देखिए कॉम्बिनेशन आपका रहता है अ और उसके बाद उ, मतलब कि दो असमान स्वर है, तो जब आपका अ और उ जब होते मिलते तो ये आपका ओ में कन्वर्ट होता है, तो ये आपका होता है गुण संधि का उदाहरण। तो आप लोग जो है रूल पे ध्यान देना है। यहाँ पे गुण संधि के क्या होते हैं, इसके जो रूल जो होते हैं, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए आपसे डेप्थ में ही पूछा गया हुआ है, स्वर कहीं सिर्फ नहीं दिया हुआ है, इसमें गुण संधि मतलब स्वर के जो डिफरेंट टाइप होते हैं उसके भी आपको याद रखने होंगे। तो ये गुण संधि का उदाहरण है आपका। फिर अगला देखिए है कि विद्यालय शब्द में संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि होगी। तो विद्यालय का सबसे पहले आप संधि विच्छेद करो। इसका देखिए आपका होता है विद्या जोड़ आलय। तो विद्या आ आपकी ध्वनि आ रही है और उसके बाद आलय में आ का भी यहाँ पे आ है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, दोनों सवर्ण है, मतलब एक ही ग्रुप के हैं, तो ये आपका दीर्घ आ में आपका बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। और देखिए इसमें हम लोग एक क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसके बाद जो है एक और क्लास में आपको संधि विच्छेद का वहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोग करेंगे और वह एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो संधि है आपका, आपको इसमें रूल ही याद रखने होंगे बेसिकली। और अगर आप लोग डिटेल में इसका पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग को रिवाइज करना ही होगा। बिना जो है रूल के याद रखे आप लोग इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इजिली। तो ये इसी तरीके से आपको करने होंगे संधि विच्छेद का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।